हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के लिए फिजिक्स का चैप्टर मोशन के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं। उस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं कुछ बताता हूँ, फिर जो कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको, क्योंकि एक ही बार में बहुत पूरा बताने से लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बताता हूँ। तो चलिए आज शुरू से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जहां आपको पहले ये 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस कंडीशन में होगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव किया, बी तक गया, ठीक, और बी से फिर वापस वो ए पर ही आ गया, इनिशियल पॉइंट पर आ गया। तो हम यहां कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गया। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो इनिशियल पॉइंट बनता है वहीं अगर फाइनल पॉइंट बन जाता तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो क्वेश्चन था कि क्या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो हो सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन? तो आपको बताना है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस वंस अगेन इट कम्स एट इट्स इनिशियल पोजीशन, इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट भी 0। ओके। क्वेश्चन 2 है, यहाँ एक डायग्राम दिया है कि एक स्क्वायर है, शेप का एक फील्ड है, उसका साइड 10 मीटर है। एक फार्मर एक चक्कर लगाता है उसका 40 सेकंड में। तो अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाएगा तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम उस इनिशियल पॉइंट? तो चलिए हम ए को क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं कि ऐसे ये मूव करेगा। क्लियर? ऐसे आ रहा है तो एक चक्कर यानी ए से डी सी बी ए आ जाएगा तो 40 सेकंड में आता है। 40 सेकंड में एक साइकिल पूरा करता है। टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट 20 सेकंड है तो 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड यानी 140 सेकंड टोटल वो दौड़ता है, चलता है, जिसमें 40 सेकंड में एक चक्कर करता है। तो टोटल ड्यूरेशन 140 सेकंड है। एक साइकिल का 40 सेकंड है, आप 40 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 7/2 यानी 3.5 साइकिल आया। 3.5 साइकिल का मतलब 3.5 चक्कर। तो मान लीजिए, देखिए ये एक चक्कर पूरा, फिर दूसरा चक्कर पूरा, फिर तीसरा चक्कर पूरा, 3.5 में वो सी पर है। तो 3.5 साइकिल के बाद इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। तो इसीलिए इनिशियल और फाइनल के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम डायगोनल भी कर सकते हैं, बट उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायगोनल होगा। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू साइड होता है। इसीलिए √2 इंटू साइड कितना है? 10। तो 10√2 मीटर जो है इसका डायगोनल हो जाएगा, या इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, या इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए फिर अगले पेज में, इसके नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन दिए हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच को डिस्टिंग्विश करना, मतलब अंतर बताना है। तो आप जानते हो स्पीड क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। स्पीड क्या? डिस्टेंस का ट्रेवलिंग रेट है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ट्रेवलिंग रेट है। स्पीड वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है, या स्पीड वेलोसिटी से बड़ा होगा। वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकता है, या वेलोसिटी स्पीड से छोटा होगा। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी होगा। क्लियर? अब है कि अंडर व्हाट कंडीशंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का रेट होता है और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल का रेट होता है। तो क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी? तो फॉर अ कंडीशन
when the total distance traveled is equal to total displacement, and when total distance and total displacement will be in those conditions when a body will move along the straight path and will not come at the initial point, in that situation distance will be equal to displacement. Means total distance will be total displacement. When total distance is equal to total displacement, and in either cases time will be same, then in that situation what we can say, what is the average speed? That will be the average velocity. Okay. Next, odometer. What odometer measures? So odometer is a device which is used to measure the distance travel, and the speedometer is the device that is used to measure the speed. Next, in what conditions for a moving object path look like uniform motion? When an object move in uniform motion, then its path look like a straight line, and when a body is in non-uniform motion, then its path look like curve motion, curve line. Okay. Next question is given, there is an experiment, a space signals experiment, and in that signal takes 5 minutes. Okay. And its speed is equal to a speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And during that experiment, what is the distance traveled? So we know distance is the product of speed and time. But speed is given in meter per second, but time is given minute. So first of all, we have to convert this minute into second. पहले हम मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेते हैं. तो 5 मिनट को आप क्या करेंगे, 60 से गुना कर दोगे तो 300 सेकंड हो गया. क्लियर. टाइम आ गया आपको सेकंड में, स्पीड दिया मीटर पर सेकंड. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर देंगे हम, स्पीड इंटू क्या, टाइम कर दिए. अब स्पीड कितना है, 3 इंटू 10 के पावर 8, और टाइम कितना है 300. आप इसको गुना कर दो, 3 3 जा 9, और 10 के पावर क्या करेंगे हम 8, और 2 प्लस कर दिए तो 10, यानी 9 इंटू 10 के पावर 10 मीटर उस सिग्नल का टोटल डिस्टेंस टेबल हो जाएगा. क्लियर. तो चलिए अब आते हैं, कुछ और क्वेश्चन दिए हैं. अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है हमको बनाना. अब इसमें क्वेश्चन सही है कि व्हेन विल यू से द बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंजिंग का रेट होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज करेगा, उस केस में उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल रेट से उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो उस केस में हम उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे. फिर दिया है क्वेश्चन, एक बस है. दूसरा क्वेश्चन है कि एक बस है जो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा था. 5 सेकंड के जिसका स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा, मतलब घट रहा है. 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा. तो पहले देखिए, ये बस किस स्पीड से चल रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. इट मीन्स यू कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और कुछ देर के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद, टाइम दिए हैं 5 सेकंड, इसके स्पीड हो जाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर. अब ये हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है. पहले आपका टाइम दिया है सेकंड में. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टाइम को आप आवर में बना दो और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रहने दो, या टाइम को अगर सेकंड में लेंगे तो हम स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में जो दिया उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे. और इसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी. तो ये 9 और ये 40, 200/9 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल स्पीड हो गया. क्लियर. अब भी है 6 3 जा 10, 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया. टाइम दिया 5 सेकेंड, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u/t. तो v कितना है 50/3 माइनस 200/9 बाई टी है, यानी 1/5 कर देंगे. अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 9 आएगा. 150 माइनस 200 इंटू 1/5, यानी माइनस 50/9 इंटू 1/5, 5 10 जा, यानी कितना आ गया -10/9
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है तो हम माइनस लिखेंगे। एक चीज और याद रखना है, जब हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब वो उसमें रिटार्डेशन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में रहता है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो हम कहते हैं रिटार्डेशन 10/9 हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन का इसलिए हम माइनस रहने देंगे, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि बॉडी रिटार्डेशन में है, मतलब उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। एक क्वेश्चन सर है, एक ट्रेन है, जो ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ। देखिए जब किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट होगा तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में स्टॉप हो, ब्रेक अप्लाई हो, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ यानी रेस्ट से मोशन में आया, इट मीन उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इसीलिए यू क्या हो गया 0। अब कोई ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ और 10 मिनट के बाद उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 10 मिनट के बाद जब 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। क्लियर। अब इसमें भी हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। इस मिनट को फिर हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर दिया। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेकंड में लाए किलोमीटर पर आवर है, उसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 तो ये 9 और ये 20, ये 100/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये क्या होता है, b - u/t। तो b कितना है 100/9 - 0 इंटू 1/600, यानी 100/9 में से 0 घटाएंगे तो 100/9 बचेगा। 1/600 ये कैंसिल हो गया, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस ट्रेन का एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है। आप इस तरह से इतने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस बच गए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, तो फिर हम उसको लेके आएंगे। थैंक यू।